अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सवरदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली पंजाब के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो गए। पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया और 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास थे, जबकि 1032 हसास थे। CCTV कैमरास भी लगाए गए थे, जबकि 20,000 से ज़ायद नफरी थी। जो एहलकार थे वो भी तैनात थे। इसके अलावा सूरत हाल मुजम्मिल साहब कुछ ऐसे हैं कि काफ़ी पोलिंग स्टेशन पर हमें बदनज़मी भी नज़र आई है और एक पोलिंग स्टेशन पे तो एक शख्स के हाथ में कैमरा भी मौजूद था, उसकी भी तहकीकात हो रही है। उससे बाकायदा पिक्चर ली और उसके बाद अपलोड कर दी। सहाफ़ियों ने भी कुछ क्लेम किया है कि लाहौर में, पंजाब में सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। हाउ यू विल कमेंट? मेरे ख्याल में ये तो नहीं होना चाहिए, हम इसको सपोर्ट तो नहीं करते। अब ये जो वोटर कैमरा अंदर ले गया है, जब रश हो तो कोई जेब में डाल के ले जाए, तो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा फिर ज़्यादा सख्ती शुरू की जाए तो कहते हैं पोलिंग स्टेशन को आपने बहुत ज़्यादा सख्ती की है, आज़ादाना वोटिंग नहीं होने दी गई। लेकिन सहाफ़ियों को के अगर एक्रेडिशन कार्ड बने हैं तो फिर उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त होनी चाहिए, और लेकिन वो भी कैमरे के बगैर, कैमरे के साथ नहीं होनी चाहिए। धक्कम-पेल हुई है बाकायदा सहाफ़ियों के साथ। लेकिन ये एक टफ इलेक्शन था। मेरे ख्याल में 6 कौमी असम्बली के हलकों में इलेक्शन हो रहा है। 2 बहुत अहम है। हरीपुर जो 18 है, जहाँ से उमर यूब साहब की जगह उनकी बेगम इलेक्शन लड़ रही हैं, और PMLN के बाबर नवाज, और लाहौर का 129 जहाँ हाफिज मियाँ नुमान और अरसलान के दरमियान मुकाबला है, जो हमारे जहर साहब के कज़न हैं। यहाँ इन दोनों हलकों में PTI और PMLN का मुकाबला है, और ये दोनों हलके पहले PTI ने जीते हुए हैं। अब क्या PMLN इनको रिवर्स कर सकती है या नहीं कर सकती? कैंपेन दोनों तरफ से ज़ोर से थी, क्योंकि यहाँ दोनों हलकों में PTI का उम्मीदवार मौजूद है। बाकी 4 हलकों में तो हम कह सकते हैं कि PTI का उम्मीदवार मौजूद नहीं है। हालांकि ग्राउंड सिचुएशन ऐसी भी है कि मुकामी धड़ेबंदी होती है, हर हलके में हर उम्मीदवार का एक धड़ा होता है। PTI ने गो के बाकी हलकों में ऑफिशियली इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उनके जो लोकल जो कैंडिडेट थे उन्होंने किसी न किसी आज़ाद के सर पे हाथ ज़रूर रखा है और अपना वोट उसको डलवाने की कोशिश की है, ताकि जो उनके धड़े का वोट है। लेकिन PTI का ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं था, 2 हलकों में मौजूद है। लिहाजा मेरे ख्याल है प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो NA 18 और लाहौर के NA 129 की बात करनी चाहिए, जहाँ PMLN और PTI का जोड़ है, और समझ आएगी कि इस जोड़ के नतीजे में क्या PMLN PTI से वो सीटें छीन सकती है, और क्या वो हुआ वाकई जिसका खदशा सोहेल आफरीदी साहब ने एक जलसे के दौरान किया था, खदशे का इजहार, या नहीं हुआ? वो तो पहले हरीपुर ही चलना चाहिए। ठीक है मुजम्मिल साहब, हरीपुर जाते हैं। हरीपुर से हमें नवीद अख्तर खान ने ज्वाइन किया है। नवीद अख्तर से ये जरूर पूछें जीतेगा कौन? चले पहला सवाल ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, उनको अंदाजा होता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो हमारे ये जो रिपोर्टर्स हैं ये ग्राउंड पे मौजूद है, तो ये ज्यादा हमें बेहतर बता सकते हैं कौन जीत रहा है, कौन। बहुत शुक्रिया नवीद अख्तर खान। बताइएगा कि सूरत हाल क्या है, कौन जीत रहा है इस हल्के से? जी बिल्कुल, ये इंतहाई कांटेदार मुकाबला है इस सीट पर। बाबर नवाज खान इस वक्त वोटों की अक्सरियत से आगे जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं, और जो इनके साथ मद मुकाबल हैं वो तहरीक इंसाफ की नामजद उम्मीदवार हैं शहनाज उमर यूब, जो कैथली के निशान पर आ रही हैं। वो दूसरे नंबर पर वोटों की गिनती में आ रही हैं। ठीक, पर नवीद उमर यूब साहब ने ये हल्का 2024 में जीता था। अब क्या हुआ है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ बर्तरी ले रही है? मुस्लिम लीग नून ने क्या किया है जो उनके वोट बढ़ रहे हैं? जी, ये सूबाई जो तीनों सीटें हैं ये PTI के पास है। जो जिला हरीपुर का जो हल्का है, यहाँ पर सेहत की सहूलियात नाकाफी हैं। रोड जो शहर के अंदर है मौजूद है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। जो सेहत की सूरत हाल के हवाले से बताया जाए कि यहाँ पर जिले का एक ही ट्रामा सेंटर है, जहाँ पर किसी भी मरीज को जो लाया जाता है तो उसे एबटाबाद फौरन रेफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर वोटर्स हैं वो इस्तफा मुस्लिम लीग नून को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि उनकी जो सहूलियात हैं, सेहत की सहूलियात हो जाएं या महकमा तालीम की हो जाएं या रोडों की, ये पहले से बेहतर हो जाएं, क्योंकि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अच्छा नवीद, और जो मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़े थे वो इकट्ठे हो गए थे इलेक्शन के वक्त, या आपस की लड़ाइयां जारी रही इन नताइज में भी? जी बिल्कुल, ये इलेक्शन से पहले 3 उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे, जिसमें सेनेटर पीर साबर शाह थे जो साबिक वज़ीर आला भी KPK के रहे हैं, और सरदार मुश्ताक साहब NA की सीट पे थे जो पहले भी MNA रहे हैं।
तो यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए थे, जो बाद में उन्होंने वापस ले लिए, और इस दफा बाबर नवाज खान को मुस्लिम लीग नून के जो नामजद उम्मीदवार है उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जलसे जुलूसों को मुकम्मल साथ जो है ना कवर कर रहे हैं, और अपना जो हल्का है वहाँ पे भी इनके जलसे जुलूस और रैलियां करवा रहे हैं। अच्छा, एक तो डेवलपमेंट वर्क की वजह से आप समझ रहे हैं मुस्लिम लीग नून, आज वोटर टर्नआउट कैसा रहा है यहाँ हरिपुर में? वोटर टर्नआउट की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह 8 बजे के बाद मौसम सर्द होने की वजह से वोटर्स की तादाद इंतहाई कम थी। वोटर्स को जो उम्मीदवार थे ये घरों से लाने में या निकालने में नाकाम रहे हैं। 12 बजे तक जो खवातीन के वोटर्स की तादाद थी वो टर्नआउट इंतहाई कम था, मर्द हज़रात का कुछ बेहतर था। 2 बजे के करीब जो टर्नआउट बेहतर हुआ है, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था टर्नआउट काफी बेहतर हुआ है। जो हरिपुर के हल्के हैं, जैसे दूर दराज का हल्का है, ये तहसील गाजी है, जो तहसील खानपुर है, यहाँ पर टर्नआउट हरिपुर सिटी से काफी बेहतर था। अच्छा नवीद, सूबे के वज़ीर आला ने बड़े जलसे किए हैं इस इलेक्शन के लिए, बड़ी पुरुमीद है तहरीक इंसाफ के वो जीत जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि टर्नआउट भी कम था और जो ज़्यादा वोट हैं वो नून लीग के वोट आपके सामने नज़र आ रहे हैं क्योंकि पीटीआई से खुश नहीं है वहाँ के अवाम। ये कुछ फ़िलहाल सिचुएशन ना समझ से बाहर है, आप मुझे ज़रा एग्जैक्ट इसकी पिक्चर बताइए कि फ़िलहाल ये कितने पोलिंग स्टेशन ऐसे भी थे कि कहीं हालात जहाँ पर मामूल के मुताबिक रहे या नहीं भी रहे, हालात ख़राब हुए, उस हवाले से भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जो हल्का है NA-18 का जो हल्का है इसमें 602 पोलिंग स्टेशन है, जिस पर 8 बजे पोलिंग शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे। अभी तक जितने भी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर पोलिंग इंतहाई नॉर्मल रही है, और जो वोटर्स थे वो पुरअमन तरीके से वोट अपना पोल करके वापस जा रहे थे। जहाँ तक बात की जाए वज़ीर आला की, तो वज़ीर आला ने यहाँ हरिपुर का दौरा नहीं किया, हरिपुर के बॉर्डर पे इन्होंने दौरा किया था। वहाँ पे जितनी भी जो बातें थी वो ज़्यादातर सियासी थी, जो अवामी मफाद की जो बात थी वो उन्होंने बिल्कुल नहीं की। यहाँ पर सहूलियात के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो सहूलियात महकमा सेहत की चाहिए थी, तो उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया जिला हरिपुर की तरक्की के बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अख्तर साहब। इसके बरक्स नून लीग की जो मुहिम है, इंतखाबी मुहिम, वो काफी कामयाब रही। मकौल नवीद अख्तर साहब के लाहौर का इसका मतलब है हरिपुर में अभी तक जब तक मैं और आप शो कर रहे हैं, नून लीग का पलड़ा भारी है, नून लीग के बाबर नवाज साहब को बर्तरी हासिल है। और टेक्निकली हमारे नवीद साहब का ये ख्याल है कि वहाँ चूँकि 2013 से पीटीआई की हुकूमत है, सेहत की सहूलियात नहीं थी, सब कुछ नहीं था, और पीटीआई तो इसलिए लोगों ने इस बार वोट जो है मुस्लिम लीग नून को दिया है पीटीआई के बगैर। फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो देखेंगे, लेकिन अब तक की बर्तरी मुस्लिम, और ये अपसेट होगा। देखें उमर अयूब वगैरह की ये ख़ानदानी सीट है, वो हमेशा से यहाँ से जीतते रहे हैं। बाबर नवाज का जीतना यकीनन एक अपसेट होगा, और पीटीआई ने ये इलेक्शन बहुत भरपूर लड़ा है क्योंकि ये एक वाहिद इलेक्शन था। नहीं, लाहौर में भी पीटीआई लड़ी थी, लेकिन वहाँ उनकी हुकूमत भी मौजूद है पीटीआई की, वो ये केपी की हुकूमत भी उनकी मौजूद है, सियासी जलसे भी और इसी सीट पे सबकी नजरें थी। अब मैंने 129 की तरफ अगर आपका इशारा है तो वो उसकी तरफ भी आते हैं, फिर बात कर लेते हैं कि फिलहाल किसका पलड़ा भारी है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं, अब उन्हीं से पूछते हैं। रिपोर्टर हमारे साथ लाहौर से अली रज़ा है, अभी उन्होंने ज्वाइन किया। अली, बहुत शुक्रिया। बताइएगा अली, सूरत हाल क्या रही है, क्या नज़र आ रहा है आपको, किसका पलड़ा भारी है और कौन जीतने वाला है? रिजल्ट्स कुछ ही देर में हमारे सामने। गैरत में गैर सरकारी इंतज़ार का सिलसिला तो जारी है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? जी मुजम्मिल साहब, देखें अगर NA-129 की बात करें तो माजी में 2 दफ़ा जो है वो पिछले 2 इलेक्शन की बात करें, हमाद अजहर यहाँ से कामयाब हुए और मियाँ अजहर मरहूम जो साबिक ओनर पंजाब थे वो यहाँ से कामयाब हुए। और इस हल्के के अंदर राई बरादरी का भी आपको पता है बहुत ज़्यादा वोट है, और चूँकि मियाँ नुमान अहमद एक बड़े कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर सामने आए, और आज हमने दिन भर देखा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस सीट को जीतने के लिए जो है वो भरपूर कोशिशें की गई, और हमने देखा दिन भर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भरपूर जो है वो वोटर्स के पास गए, हर पोलिंग स्टेशन को उन्होंने विज़िट किया, मुख्तलिफ कैंप्स के ऊपर गए। और अगर इसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान अहमद की बात करें तो उस तरह से हमें जो है वो जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो हल्के के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जो है वो दिखाई नहीं दी। चूँकि टर्न ओवर जो है वो बहुत वोटर जो है वो बहुत कम आए हैं,
दिन 12 बजे के बाद भी, बल्कि 2 बजे भी ये सूरत हाल थी कि इकबाल टाउन का एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे 1200 से ज़्यादा जो है वो वोटर रजिस्टर्ड है, लेकिन 2 बजे के करीब जो है वो सिर्फ 60 के करीब जो है वो वोट कास्ट हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो वोटर जो है वो बड़ी तादाद में नहीं निकल सका, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि ज़िमनी इंतखाब है, लाहौर का बड़ा इलेक्शन है, यहाँ पे जो है वो वोटर की बड़ी तादाद आएगी। ये तो हमें सूरत हाल क्लियर है कि हमें दिन भर जो है वो बड़ी तादाद में वोटर नज़र नहीं आए। जहाँ तक आपने ये बात की कि मुकाबला कैसा है, तो मुकाबला तो जो हमने देखा है दिन भर, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि नून लीग ने जितनी इसके लिए कोशिश की है, जितनी जान लड़ाई है इलेक्शन जीतने के लिए, तो कांटेदार मुकाबला होगा और मुझे ये लगता है कि शायद नून लीग ये सीट निकालने में कामयाब हो जाए। बस ये शायद को साथ से हटा दें तो ठीक है, अभी तक ये भाम है। तो आपको बहुत शुक्रिया अली रज़ा हमारे साथ बात करने का। अच्छा, अब तक हमने 2 नशिस्तों पर बात की है, हरीपुर और लाहौर। देखें, ये वो 2 नशिस्तें हैं जहां पर पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है, जहां पर पीटीआई ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और कैंपेन चलाई है। हरीपुर में उमर अयूब साहब भी कैंपेन में नजर आए, सोहेल अफरीदी भी। लाहौर में भी हमने देखा कि इस सीट के ऊपर स्पेशली टिकट भी जारी किया गया और पूरी कैंपेन। लेकिन इस सीट के लिए, लाहौर की सीट के लिए पीटीआई उतनी एक्टिव नजर नहीं आई जितनी हरीपुर के लिए नजर आई। मैं कल देख रहा था, आलिया हमजा वगैरह सब जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे। यहाँ तो कोई नहीं हल्के में। हाँ, मौके पे आज कोई नहीं गया। आप देखें, वहाँ इस दफ़ा सलमान अकरम राजा वगैरह ने कोई जलसा भी नहीं किया। हालांकि हरीपुर में जलसे हुए, लेकिन अगर ये 2 सीटें पीएमएलएन जीतती है तो ये एक अपसेट होगा मेरे नज़दीक, क्योंकि पीटीआई को, एक तो पीटीआई की जीती हुई सीटें हैं, ये सीटें पीटीआई ने 2018 में भी जीती हैं, 2024 में भी जीती हैं। अगर ये दोनों सीटें अब पीटीआई से छीन लेती है मुस्लिम लीग नून तो ये अपसेट होगा, क्योंकि इन दोनों सीटों पर पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा है। मतलब बाकी सीटों के बारे में तो हम ये बात कर सकते हैं कि जी पीटीआई का उम्मीदवार नहीं था, लिहाजा मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हुआ। आप बात समझ रही हैं? लेकिन इन 2 सीटों पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई का उम्मीदवार नहीं था, मुस्लिम लीग नून को एज है। यहाँ तो 2 बड़ी जमातें पीटीआई और मुस्लिम लीग नून दोनों के उम्मीदवार हमें नज़र आए, दोनों की इलेक्शन कैंपेन नजर आई, और एक जगह तो पीटीआई की हुकूमत भी है और दूसरी जगह इलेक्शन कैंपेन कहाँ नजर आई हरीपुर के अलावा? नहीं, देखें, हरीपुर में नून लीग ने इलेक्शन कैंपेन की, हुकूमत ने नहीं रोका, लेकिन लाहौर में, पंजाब के दीगर इलाकों में पीटीआई की कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं हुई। देखिए, मैं आपको पीछे संबड़ेयाल के इलेक्शन में सलमान अकरम राजा वगैरह जलसा करने गए थे, याद है आपको? पीछे इस बार उन्होंने कोई जलसा नहीं किया। बाइकॉट था उनका? नहीं, कैंडिडेट तो मौजूद था ना, बाइकॉट नहीं था। लेकिन जब आपने कैंडिडेट दिया तो आपका बाइकॉट नहीं है। ये ज़रूर है कि जो देखें, इस हल्के से नीचे 2 एमपी हैं पीटीआई के, मियां असलम इकबाल और महर वाजिद की बेगम। दोनों इस हल्के में हमाद अजहर के साथ चलने को तैयार नहीं थे। इस हल्के में टिकट का भी तनाज़ा था। वो कह रहे थे मरूसी सियासत है, हमाद अजहर ने अपने कज़न को टिकट दे दिया है। बजाज नियाज़ी यहाँ पीटीआई के लड़ रहे थे और पीटीआई के वोटर ने शायद हमाद अजहर के कज़न को बतौर कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं किया। और मुझे ऐसे लगता है कि हरीपुर में उमर अयूब की बेगम को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं पीटीआई के अंदर अब जो मरूसी सियासत नज़र आ रही है वो उनका वोटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप बात समझें, जो ये खानदानों में टिकटों की तकसीम खंबे को भी अगर नुमाइंदा बनाएंगे, उम्मीदवार बनाएंगे तो वो भी टिकट उसको मिलेगा, तो वो भी जीतेगा। कौन? ये तो पीटीआई का था। खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वो भी जीतेगा। खंबे नहीं ना खड़े किए तो इस दफा खंबे नहीं थे ना, खंबे नहीं थे, तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि टेक्निकली ये 2 हल्के हमारे नज़दीक बहुत अहम थे और हमने पहले इसीलिए इन 2 हल्कों की बात की। एक और हल्का डेरा गाजी खान का बहुत अहम है, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब। ब्रेक से वापस आने के बाद डेरा गाजी खान पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात ज़िमनी इंतखाबात की हो रही है। चलते हैं अब डेरा गाजी खान NA 185। ये नशिस्त जरताज गुल की नाअहली के बायस खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, नून लीग से महमूद खान लगारी, एक रिपोर्टर वहाँ से हम लेंगे। उससे पहले मुज़म्मिल साहब, आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस? हुकूमत आपस में लड़ रही है इस सीट पर। वैसे तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक फार्मूला तय है कि 2024 के इलेक्शन में जिसके ज़्यादा थे वो लड़ ले। बिल्कुल। अच्छा, इसी के तहत पूरे
इस पूरे ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने कहीं इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि उन्होंने इस फार्मूले के तहत ज़्यादातर नशिस्तों पे मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे थी 2024 में, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को लड़ने दिया। एक मुजफ्फरगढ़ की सीट है, वहाँ पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे थी, मुस्लिम लीग नून ने उनको सपोर्ट कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि इस हलके में मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे थी, लिहाजा लड़ना उसने था, लेकिन जो कि यहाँ लगारियों और खोसों की पुरानी 100 साल लड़ाई है, तो पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा ने इलेक्शन लड़ने की जिद की और उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट भी जारी किया। तो यहाँ पीटीआई का तो कोई कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल, लेकिन हुकूमत आपस में लड़ रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आपस में लड़ाई है, लेकिन ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी का कोई नामवर लीडर या बिलावल वगैरह यहाँ कैंपेन करने नहीं गए, लेकिन फैसल शहजाद से जानते हैं कि बिल्कुल फैसल शहजाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैसल। फैसल, सूरत हाल बताइएगा कि किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान एनए 185 की नशिस्त जो जरताज गुल की नहरी के बाद खाली हुई थी, इस हल्के में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे मुकम्मल हुई। इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। दोनों बड़े उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार महमूद खान कादिर आमने सामने। दिलचस्प बात ये है इस बार पीटीआई और तहरीक लबैक के खामोश वोटर का जवाब भी बड़ी हद तक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की तरफ देखा गया है और इन्हीं के कैंपों में गैर मामूली गहमागहमी भी रही। मुस्लिम लीग नून के पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल निस्बत कम जानदार रही, जिसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार महमूद कादिर लिघारी तकरीबन 2 साल बाद अपने हल्के में सियासी तौर पर फाल दिखाई थी। याद रहे सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साबिक वजीर आला पंजाब रह चुके हैं और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फकार खान खोसा के साहबजादे। आपको लगता है ये सीट पीपल्स पार्टी निकालेगी या नून लीग? ये इस वक्त जो देखा गया है पीपल्स पार्टी के कैंपों में वोटरों की तादाद भी ज्यादा थी और जो है ना पीटीआई और तहरीक लबैक के जो वोटर थे ना, उनकी झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ था। मेरे पास जो अब तक के नताइज हैं उनमें तो महमूद खान लगारी आगे है जी, 47 हो सकता है, अभी नताइज आना शुरू हो गए हैं जी। तो आपके ख्याल में दोस्त मोहम्मद खोसा की पोजीशन बेहतर है आपके नजर? मुकाबला सख्त था उस टाइम, क्योंकि सर्दी की वजह से पहले टर्नआउट बहुत कम रहा, उसके बाद जो है ना वोटर निकलना शुरू हुआ, जिसमें से कुछ वोटर तहरीक इंसाफ के भी है, तहरीक लबैक। तो तहरीक इंसाफ के वोटर ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, आप कह रहे हैं? वोट हाँ करते रहे, जो कुछ वोट देने। जरताज गुल के धड़े ने भी दोस्त मोहम्मद खोसा की हिमायत की है। जरताज गुल ने जो है ना दोस्त मोहम्मद खोसा की मुखालफत की है, उसने वीडियो पैगाम भी जारी किया कि सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को वोट नहीं देना। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत शुक्रिया फैसल। मुजम्मिल साहब, हाँ पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी, लेकिन आप दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा गैस वक्त ये है कि मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि ये सीट भी नून लीग निकाल लेगी। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक नहीं होगा? नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए मतलब सेटबैक हो या ना हो, वो हमारे रिपोर्टर का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। मेरी जो इतलात हैं, जो मेरे पास इतलात हैं, यहाँ हो सकता है बाद में नहीं मैंने नहीं, जो मेरे पास अब तक की इतलात हैं वो ये हैं कि नून लीग का कैंडिडेट के वोट ज़्यादा हैं और उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं महमूद खान लगारी के। वो अवैस लगारी साहब के भाई भी हैं, अवैस लगारी ऑलरेडी फेडरल मिनिस्टर हैं, तो देखते हैं। खोसा काफ़ी अच्छे से कोई इलेक्शन जीते भी नहीं है और दोस्त मोहम्मद खोसा जो हैं वो काफी अच्छे से इलेक्शन से बाहर हैं, 18 में भी बाहर थे। ये वैसे समझ से बाहर है कि टीएलपी के भी और तहरीक इंसाफ के भी जो वोटर मुस्लिम लीग नून की मुखालफत पार्टी को मुस्लिम लीग नून की मुखालफत बायकॉट था, तो वोट नहीं था ना, वोट नहीं देना था। हाँ, लेकिन लोग कई दफ़ा अपने आप को डिस्कनेक्ट भी करते हैं। बहरहाल फैसलाबाद से जावेद अख्तर साहब हमारे साथ हैं जी। फैसलाबाद से हमें जावेद अख्तर ने ज्वाइन किया है, नुमाइंदा हम न्यूज़ हैं। जावेद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जावेद, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? जावेद, जड़ावाला की क्या सिचुएशन है? शेर वसीर और तलाल चौधरी के भाई बिलाल में मुकाबला है और कहते हैं कांटेदार मुकाबला है।
जी हाँ, इसको कांटेदार मैं ऐसा समझता हूँ। अब तक जो भी वहां पे सूरत हाल हमें पता चलती रही है, जो हमने देखी है, ये उस तरह से कांटेदार नहीं हुआ। ये इसको आप वन साइडेड ही कह सकते हैं। जो बिलाल बदर चौधरी जो है, हमें ऐसा लग रहा है, लोगों की गुफ्तगू ऐसी है कि वो इस इलेक्शन में जो है वो अक्सरियत से जीत जाएंगे। हल्का जो जड़ावाला का 96 एन ने। शेर वसीर पहले पीटीआई के में भी रहे हैं, फिर मुस्लिम लीग नून से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, पुराने पॉलिटिशियन हैं यहाँ पे। तो आपको लगता है कि इस बार वो आज़ाद में वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके और तलाल चौधरी का भाई ये सीट निकाल लेगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो उनकी पार्टी जो है वो चेंज होती रही है, लोगों पे इस चीज का भी काफी ज्यादा असर है, क्योंकि वो पीटीआई छोड़ के दोबारा उधर शिफ्ट हुए थे, फिर नून लीग छोड़ के अब आजाद जो है आगे हैं, तो इसका भी काफी ज्यादा उन पे वो फर्क पड़ रहा है। और जो है बिलाल बदर चौधरी जो है, उनके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं अब इस इलेक्शन में, इस ज़मीनी इलेक्शन में। और 104 की क्या पोजीशन है, जहां पे राजा रियाज के बेटे दानियाल लड़ रहे हैं और अदनान जावेद? हाँ, अदनान जावेद जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर सामने आए हैं। और राजा दानियाल अहमद जो है, उनकी भी अक्सरियत जो है वो अब तक जो हमें चीजें मसूल हो रही हैं, जो हमें लोगों की गुफ्तगू हमारे तक पहुंच रही है, जो हमने तमाम पोलिंग स्टेशन में अब तक जाकर देखा है, क्योंकि पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर बाइकाट भी किया हुआ है इस इलेक्शन का। तो एक तो उस तरह से फैसलाबाद के इन हल्का इन 104 में जो है उस तरह से लोगों का फुटफॉल भी नहीं रहा, लोग उस तरह से वो जो है वोट कास्ट करने के लिए भी नहीं गए। जो लोग गए हैं वो अब तक के लिए यही समझ आता है, और लोगों का भी ऐसा ही कहना है कि राजा दानियाल अहमद जो है वो ये इलेक्शन जो है, ज़मीनी इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे आसानी से। और कुछ सूबाई असेंबली के हलकों में भी इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पीपी 98 फैसलाबाद झुमरा से जुनेद अफजल शाही की सीट पर आज़ाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून के हैं और मोहम्मद अजमल चीमा और वसीम अकरम चट्टा आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस सीट में कह रहे हैं कि अली तबस्सुम की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि ठीक है। मैं वही अर्ज करने लगा हूँ कि फैसलाबाद के इन तमाम 5 हलकों को अगर उठा के देख लिया जाए, अब तक के जो भी चीजें हम तक पहुंची हैं, जो हमने वहां पे चीजें देखी हैं, जो लोगों से हम तक पहुंची हैं, उसमें इन 5 के 5 हलकों में 2 कौमी और 3 सूबाई असेंबली में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनका पलड़ा जो है अब तक भारी है। इसी तरह जो है तहसील जुमरा में जो है पीपी 98, इसमें भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जो है वो ही अब तक जो है बर्तरी पे जा रहे हैं। लोगों का भी ऐसा कहना, और हमने भी सारा दिन पोलिंग स्टेशन पे यही देखा है जी। लेकिन जुनेद अफजल शाही ने किसको सपोर्ट किया है? शाही ने किसको सपोर्ट किया है? उनके धड़े ने चीमा को या वसीम अकरम चट्टा को? जी हाँ, आजाद उम्मीदवार को जो है वो साई साहब ने जो है उनकी सपोर्ट की है। लेकिन उसके बारे में भी आपको एक चीज और थोड़ी बता देता हूं कि उससे भी कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि फैसलाबाद में पीटीआई के जो वोटर हैं उन्होंने बिल्कुल बाइकाट किया हुआ था इलेक्शन का, तो उस तरह से जो है वो देहातों में जो जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहां पे भी हमें इतलात मसूल होती रही है कि वहां पे भी उस तरह से जो है वो वोट कास्ट नहीं किए गए। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये जो पीपी 116 से राना सनाउल्लाह के दामाद जो हैं राना अहमद शाहरियार लड़े हैं, ये राना सनाउल्लाह के दामाद हैं, और हमने देखा कि राना सनाउल्लाह चौधरी शेर अली के घर भी गए अपने दामाद की हिमायत के लिए। इस सीट की क्या पोजीशन है? बल्कि मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, क्योंकि ये सुलह जो है अब बड़े अरसे के बाद इस तरह से देखने में आई थी, और ये अपने दामाद के लिए जो है वो वहां तक गए और उनकी तिमाददारी भी की। जाहिर बात है इसके पीछे जो है वो वोट के लिए, कैंपेन के लिए सारी स्ट्रगल जो है वो चल रही थी। अगर पीपी 116 की बात की जाए तो शहरियार जो है, राना शहरियार जो है वो अब तक जो है वो जिसे कह सकते हैं कि अब तक के जीते हुए उम्मीदवार हैं इस पीपी 116 में, क्योंकि राणा साहब की अपनी वजह से भी उनके लिए काफी ज्यादा मार्जिन है, उनकी सपोर्ट काफी ज्यादा, इनकी कैंपेन काफी ज्यादा एग्रेसिव भी रही है। बल्कि राणा साहब को तो नोटिस भी मिलते रहे, राणा सनाउल्लाह साहब को इस कैंपेन की वजह से जो है वो नोटिस भी मिलते रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पीपी 116 में जो है पलड़ा जो है मुस्लिम लीग नून के हक में ही आ रहा है अब तक के लिए। और ये जो पीपी 15 है फैसलाबाद, यहाँ से
मियां ताहिर जमील और आज़ाद असगर मलिक और अहमद तारिक चीमा का आपस में मुकाबला है, इसकी क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, इसमें जो है मियां ताहिर जमील जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है, पुराने यहाँ पे सियासतदान है, पहले भी कई दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो वो जिसे वो सियासत की जुबान में इच्ची बिच्ची कहते हैं, तो वो इन तमाम चीजों को बगौर जानते हैं। उनकी ग्रिप हल्के में जो है पीपी 115 में काफी ज्यादा जो है वो जिसे आप कह सकते हैं कि मजबूत रही है अब तक। और इसी तरह जो आजाद उम्मीदवार है वो बात फिर वहीं पे आ जाती है, क्योंकि फैसलाबाद में जो है मुकम्मल तौर पे पीटीआई के वोटर ने जो है वो बाइकाट किया हुआ था। हमने लोगों से बात भी की है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना हमारे सामने आया कि हम लोग वोट कास्ट करने के लिए गए ही नहीं है, क्योंकि उनका दबे अल्फाज में ये भी कहना था कि हमें सब कुछ पता है। और अगर ओवरऑल पीपी 115 की बात की जाए तो ये नताइज भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां ताहिर जमील के हक में ही जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। हमारे नुमाइंदे का तो ख्याल है कि फैसलाबाद की 5 सीटें जो हैं मुस्लिम लीग नून, साहब आपको मुबारक हो, नून लीग इस टाइम बढ़ती। अब 2024 में तो फैसलाबाद पीटीआई की तरफ चला गया था। आपको पता है मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े जो बुर्ज थे उल्ट गए थे, इवन राना सनाउल्लाह भी हार गए थे। मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना खोया हुआ जो फैसलाबाद है वो वापस हासिल कर लेगी, लेकिन फैसलाबाद की किसी निशिस्त पे पीटीआई ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। क्या करते? इसीलिए क्या करते? नहीं, 2 जगह तो खड़ा किया है ना, कर सकते थे, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर अब तक अगर सारी सीटें जीत रही है तो ये भी एक बड़ा अपसेट होगा। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद दीगर हलकों का भी रुख करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, सरगोदा का रुख करते हैं पीपी 73 और हमारे नुमाइंदे इस वक्त मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद है। उमर, सुल्तान अली रांझा के का देख रहे हैं आप पलड़ा भारी, या फिर दीगर जो 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं, हारिस नवाज, हक नवाज रांझा, मोहसिन रजा आराई, क्या लग रहा है आपको किसके वोट ज़्यादा? अभी तो जो सूरत सारा दिन की रही है, अगर मैं आपको सरगोदा के इस हल्के पीपी 73 के वोटर्स के बारे में बताता चलूं तो 2,70,000 के करीब जो हैं इस हल्के के वोटर्स हैं, जिनमें 1,50,000 मर्द हैं और खवातीन जो हैं 1,27,000 है। आज सुबह से ही इसका जो टर्न आउट है बहुत कम रहा है। सुबह जब खवातीन निकली हैं कुछ, उसके बाद जो है वक्फे से 20 से 25 मिनट बाद जो है वोट कास्ट हो रहा था। अगर ओवरऑल आपको बताता चलूं तो इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को का ये गढ़ भी माना जाता था ये हल्का। तो गुज़श्ता जो पिछले इलेक्शन हुए हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बुरी तरह शिकस्त हुई थी, जिसमें अंसर इकबाल हल ने जो है ये हल्के में विन किया था। इस वक्त परले भारे की अगर बात की जाए तो मौसम जो इस वक्त मियां सुल्तान अली रांझा, इनकी पोजीशन मजबूत है, क्योंकि जो थे आज़ाद उम्मीदवार थे जो मोहसिन रजा थे, वो सरगोदा से आके तहसील कोर्ट मोमन में इलेक्शन लड़ रहे थे। उनकी जो वोट कास्ट हुए हैं, जो अभी तक हमारे पास रिजल्ट आया है, उनके हर हल्के में 2 से 4 वोट निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो जो हारिस हैं, एडवोकेट हैं, उनके जो मियां सुल्तान अली रांझा के ये कजन भी हैं, तो उनकी भी इतनी खास पोजीशन नहीं है। उनके जो हक नवाज हैं, उनके चाचाजाद हैं, तो उन्होंने भी इनके हक में जो है बयान कर दिया था कि इनको ही कैंडिडेट जो है कल हमायत का ऐलान इनके कर दिया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर हमारे साथ बात करने का। मतलब साहब नून लीग ही हर तरफ से जीतती दिखाई दे रही है। गैर हतमी गैर सरकारी हमारे नुमाइंदों ने जो हमें अपडेट बताया है, आपने यही किया था फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक की जो सूरत हाल है लेटेस्ट हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाई है। वो लेटेस्ट जो है वो ये बता रही है कि मुस्लिम लीग नून का जो पलड़ा है ज़िमनी इंतखाबात में वो भारी नज़र आ रहा है। ज़्यादातर हलकों में मुस्लिम लीग नून जीत रही है। 2 हलकों में पीटीआई ने ज़रूर कॉन्टेस्ट किया है। पीटीआई का जो 2 हलके हैं वहाँ पर टफ कॉन्टेस्ट ज़रूर देखने में आया है,
लेकिन कह रहे हैं कि दोनों हलकों में अगर वो मुस्लिम लीग नून जीतती है तो वो अपसेट होगा, और एक में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आपस में मुकाबला है। बाकी मियांवाली में भी आपको पता है, साहिवाल में भी इलेक्शन हो रहे थे। तो ये तमाम जो अब तक की हमने कहा, हम जरा नाजरीन को क्लियर करते हैं कि गैर हतमी गैर नहीं, कल आपने क्लियर किया था क्या 28वीं तरमीम के लिए रास्ता बड़ा क्लियर है, और देखिए अगर ये सारी सीटें मुस्लिम लीग नून जीतती है तो फिर तो 28वीं तरमीम के लिए रास्ते करीब पहुंच जाएंगे। राना साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की है। हाँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर मशरूत बातचीत की ऑफर की, हम बातचीत के लिए तैयार थे, बानी पीटीआई आज भी बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। ये बात ठीक है, तैयार हैं नहीं है, लेकिन जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है। पिंडी के साथ बात करना चाहते हैं ना, वो मुस्लिम लीग नून के साथ तो बात नहीं करना चाहते। तो टेक्निकल बात उनकी ठीक है राना सनाउल्लाह साहब की कि हमसे तो पीटीआई बात करना ही नहीं चाहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि जो पंजाब का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड और हज़ारे का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था पीएमएलएन का, जो पीटीआई ने उसको चैलेंज करके काफ़ी हद तक छीना था, अगर मुस्लिम लीग नून अपने ये बुनियादी पुराने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स वापस हासिल करती है तो हम इसको पीएमएलएन की रिवाइवल की भी बात कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब की सारी सीटें जीतने का मतलब ये है कि मरीम नवाज़ के काम की लोग मुतरफ हैं, उसका हो रहा है, शहबाज शरीफ के काम के लोग मुतरफ हैं, उस तरफ हो रहा है, या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को वोट डल रहा है। अगर 18 में जो सीटें पीटीआई ने जीती हैं वो उनमें से 2 लड़के भी अगर वो हार जाती है तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि पीटीआई के अंदाज़ सियासत को वोट नहीं पड़ रहा और पीएमएलएन की परफॉर्मेंस को वोट पड़ रहा है मेरे नज़दीक। लेकिन बाइकआउट अच्छी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ जैसे 2 सीटों पर पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा है उसे सारी सीटों पर लड़ना चाहिए था, यही सियासत का हुस्न है। मैं ये बाइकआउट के ज़्यादा हक में नहीं हूँ। अगर यही कुछ होता तो 9 मई के मामले में नाअहल करके सीट्स को खाली करा के इंतखाब कराई ना जाती। मैं किसी जुर्म का दिफा करने के लिए तैयार नहीं हो, 9 मई होना ही नहीं चाहिए था, किसी सियासी जमात को ऐसे करना नहीं चाहिए, उसको हम ये 9 मई, मुझे वैसे और भी नाअहलियाँ नज़र आ रही हैं, अब चूँकि आपने मखसूस नशिस्तों की भी नाअहली की बात कर लें फिर। नहीं, मुझे और भी 9 मई के बाकी मुकदमात में भी सजाएं नज़र आ रही हैं। अच्छा हाँ, मुझे और सजाएं भी अगले 2 माह में नज़र आ रही हैं। जैसा कि नहीं, काफ़ी 9 मई के मुकदमात अभी पेंडिंग है ना, सारों में तो जो लोग रुपोश हैं मजीद और पीटीआई को जो रुपोश हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वो राइट ऑफ अपील उनका ख़त्म हो रहा है, और मेरे ख्याल में रुपोश होने की जो साइंस है वो कोई इतनी ठीक नहीं रही है, कानून के सामने आपको सरेंडर करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें 2 माह बाद शायद मज़ीद ज़िमनी इंतखाबात भी नज़र आएँ। अब ज़िमनी इंतखाबात जैसे एक सज़ाओं का मौसम था, एक ज़िमनी इंतखाब का मौसम है, तो मुझे लगता है कि 9 मई के और मुकदमात में भी सज़ाएँ होंगी और ज़िमनी इंतखाबात भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर पीटीआई ने इसी तरह बाइकआउट रखा तो फिर पीएमएलएन की सीटें इसी तरह बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।